करती हूँ। और जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जो एक सैनिक है वो जीवन और मृत्यु की संकल्पना से परे है। आप कभी भी किसी भी आर्मी इलाके में जाएंगे, हमारे और उनमें अंतर इतना ही है कि यहाँ पे उतनी एकता नहीं है। अक्सर अखबारों में आता है कि किसी शहीद की जो विडो है वो पेंशन के लिए लगातार कार्यालय में चक्कर काट रही है। हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते। पिता हैं उनके, जैसा कि सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है कि जो शहीद है उन्हें पेट्रोल टंकी या ज़मीन का आवंटन किया जाएगा, जो भी अपनी तरफ जो सरकारें देती हैं उसके लिए वो भटक रहे हैं कि हमें वही मिल जाए, अपने बेटे की याद के लिए कहीं मूर्ति ही लगा दी जाए। तो इन सब के लिए भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मगर एक तरफ जो हमारे देश की रक्षा के लिए जान तक दे दिया, जिसके परिवार का इकलौता बेटा या 2 बेटे या 4 बेटे सब शहीद हो गए, उनकी हम इस तरीके से मदद भी नहीं कर पाते कि कहीं पे अगर हम दिखें, जैसे हम लोगों को बहुत पसंद है कि हम कहीं जाएं और अगर हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो तो कोई आके हमारी तारीफ़ करे, सबको अच्छा लगता है। आप अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि अगर कोई है, आपको पता है कि उनके परिवार से कोई ऐसा शहीद हुआ है या कोई ऐसा है जो आर्मी में है, आप जाके उनसे 2 शब्द कहिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ मैंने अपनी आँख से देखी है। नॉर्मल बचपन नहीं होता हमारा। पिताजी हमारे साल भर के लिए बाहर रहते थे और जो अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड वाली बात है, हम लोग उसमें ड्राइंग बना के अपने पापा को भेजते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो मुझे पता है कि इस चीज़ का क्या महत्व है, कितना महत्व है कि आप अगर किसी सैनिक के घर से हैं तो जो गर्व आप वो करेंगे महसूस, वो अगला नहीं कर सकता। जीवन मृत्यु की संकल्पना की बात हुई तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है। जो भी सैनिक है जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश की सीमा पे हम चैन से हैं क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पे हैं। तो यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले ली भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यह सैनिक के दिमाग में रहता है। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। उनके परिवारों की अगर हमें पता है कि कुछ मदद की आवश्यकता है तो हम वहाँ पे जाके मदद करें। अपनी तरफ से इतना योगदान हम दे सकते हैं। बाकी आप लोगों को फिर से बहुत बहुत विजय दिवस की शुभकामनाएँ और श्रद्धांजलि। उनको दोबारा से मेरा शत नमन है जो भी शहीद हुए, क्योंकि बहुत सारे शहीदों के नाम हमें पता भी नहीं है। जिनके परिवार से चले गए उनकी तो कोई जो पीड़ा है वो महसूस ही नहीं कर सकते, मगर हमें इतने कुछ लोगों के नाम जिन्होंने वाकई काबिल तारीफ काम किया था उनके नाम हमें याद है, मगर जिन लोगों ने भी उनके भी प्राण न्यौछावर हुए मगर हमें नाम नहीं याद है। तो जैसा कि आपने बोला कि पोस्ट कार्ड पे नाम लिख के हम लगा सकते हैं, तो आप उनके भी मतलब आप लोग सर्च करिए, इंटरनेट का ज़माना है, आपको नाम मिल जाएंगे। अब जिनके नाम हमने नहीं सुने हैं उनके भी नाम कृपया लगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।